So the topic is portal hypertension. Let's see the causes. 3 ब्रॉड कैटेगरी में कॉजेज होते हैं, प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक. प्री हिपैटिक कॉजेज: obstructive thrombosis of portal vein and structural abnormalities such as narrowing of portal vein before it ramifies in the liver. प्री हिपैटिक कॉजेज जितने भी हैं वो पोर्टल वेन से रिलेटेड है. ठीक है, या तो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया है या पोर्टल वेन नैरो हो गया है. ठीक है, सो प्री हिपैटिक में ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन या स्ट्रक्चर एबनॉर्मैलिटीज़ जैसे कि नैरोइंग ऑफ पोर्टल वेन बिफोर इट रामिफाइज इन द लिवर. इंट्रा हिपैटिक कॉजेज में cirrhosis from any cause, nodular regenerative hyperplasia, primary biliary cholangitis even in the absence of cirrhosis, schistosomiasis, massive fatty changes, diffuse fibrosing granulomatous disease, example sarcoid, infiltrative malignancy, primary or metastatic, focal malignancy with invasion into portal vein, particularly hepatocellular carcinoma and amyloidosis. Okay. तो intrahepatic causes of portal hypertension, cirrhosis. ठीक है, किसी भी रीज़न से cirrhosis हो रहा है तो उसके कारण portal hypertension होगा. या cystosomiasis, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है. ठीक है, या सार्कॉइड विच इज़ अ ग्रान्युलोमेटस डिजीज़. तो लिवर में अगर सार्कॉइडोसिस हो रहा है उसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है. या इफ देयर इज़ मैसिव फैटी चेंजेस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेशिया या फिर कोई मेलिग्नेंसी. ठीक है, विच कैन बी प्राइमरी और मेटास्टेटिक. एमाइलॉइडोसिस इन लिवर, इसके कारण हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन. और फोकल मेलिग्नेंसी विथ इन्वेशन इन पोर्टल वेन, पर्टिकुलरली हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा. ठीक है, हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा है और वो पोर्टल वेन में भी इन्वेड कर रहा है तो उसके कारण भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है. देन पोस्ट हेपैटिक कॉजेज में सीवियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हेपैटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. देखो, पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज़ प्री हेपैटिक कॉज. हेपैटिक वेन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पोस्ट हेपैटिक कॉज है. ठीक है, पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन प्री हेपैटिक कॉज, हेपैटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ट हेपैटिक कॉज. ठीक है, बाकी हार्ट से रिलेटेड है सीवियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. इन सब के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है. द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इज कॉम्प्लेक्स and involves resistance to portal flow at the level of sinusoids. Sinusoids के लेवल में जो पोर्टल फ्लो है उसमें रेसिस्टेंस होगा. ठीक है, या इंक्रीज इन पोर्टल फ्लो कॉज्ड बाय हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन. तो पैथोफिजियोलॉजी में 2 चीज़ें आ सकती है. एक तो पोर्टल फ्लो में रेसिस्टेंस. ठीक है, ये साइनोसॉइड्स के लेवल पे होगा कि पोर्टल फ्लो में रेसिस्टेंस आ रहा है. या दूसरा चीज़ है कि पोर्टल फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन. सो दीज 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन पोर्टल हाइपरटेंशन. ये कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी. सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो देर आर 4 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज. नंबर 1, hepatic encephalopathy. Number 2, ascites. Then the formation of portosystematic venous shunt. And number 4, congestive splenomegaly. So these are the consequences
ये इम्पॉर्टेंट है, चारों याद होने चाहिए। हेपैटिक एन्सेफेलोपैथी, ascites, congestive splenomegaly and formation of portosystematic venous shunt. Hepatic encephalopathy, ascites, formation of portosystemic venous shunt and congestive splenomegaly. पोर्टल हाइपरटेंशन और लिवर फेलियर के कारण पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में पहला है हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम और दूसरा है पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर फेलियर एंड पोर्टल हाइपरटेंशन आर, पहला हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें इंट्रापल्मोनरी कैपिलरीज और प्री कैपिलरी वेसल्स का डायलेशन होता है अप टू 500 माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसके कारण राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड होता है। इन डायलेटेड वेसल्स के थ्रू राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड होगा, जिसके कारण वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है एंड दिस इम्पेयर्स द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड विच मैनिफेस्ट एज हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो पहला है हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें जो इंट्रापल्मोनरी कैपिलरीज है और प्री कैपिलरी वेसल्स हैं उनका डायलेशन होता है, जिसके कारण राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड होगा और वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा, दैट विल मैनिफेस्ट एज हाइपोक्सीमिया। फिर दूसरा है पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसका मतलब किसी लिवर डिजीज़ में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होना, ठीक है। किसी लिवर डिजीज़ में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होना, दैट इज़ नोन एज पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। लिवर डिजीज़ के कारण पल्मोनरी आर्टरीज़ में हाइपरटेंशन हो रहा है। सो दीज वर द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 1 हेपाटोपल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें इंट्रापल्मोनरी कैपिलरीज और प्री कैपिलरी वेसल्स का डायलेशन होता है, और दूसरा है पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन। सो दीज आर द मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। जो मेजर है वो क्या है, हेपैटिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, हेपैटिक एन्सेफेलोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, ascites and esophageal varices. So the major consequences are hepatic encephalopathy, esophageal varices, splenomegaly and ascites. बाकी क्या होता है, malnutrition, skin spider angiomata, periumbilical caput medusae, hemorrhoids and testicular atrophy, ठीक है। टेस्टिकुलर एट्रोफी तो सिर्फ मेल्स में होंगे, और क्या क्या है, माल न्यूट्रिशन, स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा, दिस शोज स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा। देन वी हैव पेरीअम्बिलिकल कैपट मेड्यूसे, पेरीअम्बिलिकल कैपट मेड्यूसे, हेमोरॉइड्स एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी। वुमेन में क्या क्या मिलेगा पोर्टल हाइपरटेंशन में, ओलिगोमेनोरिया, amenorrhea and sterility as a result of hypogonadism are frequent. तो वुमेन में ओलिगोमेनोरिया, amenorrhea and sterility due to hypogonadism are frequent, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉजेज़, प्री हेपैटिक, इंट्रा हेपैटिक, पोस्ट हेपैटिक, ठीक है। पोस्ट हेपैटिक में हेपैटिक वेन के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होना, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इंट्राहेपैटिक में सिरहोसिस या मैलिग्नेंसी, इनफिल्ट्रेटिव मैलिग्नेंसी, सार्कोइडोसिस जैसे ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़, एमोइलॉइडोसिस या इन्फेक्शन जैसे कि सिस्टोसोमिएसिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, मैसिव फैटी चेंजेस, नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो ये सारा इंट्राहेपैटिक कॉज है। हेपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा के कारण भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। प्री हेपैटिक में
पोर्टल वेन का नैरोइंग हो गया या पोर्टल वेन के में थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है। सो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस या उसका नैरोइंग, दीज आर द प्री हेपेटिक कॉजेज। मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है? हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, एसाइटिस, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टोसिस्टमिक वीनस शंट एंड कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है कॉम्प्लेक्स होता है। साइनोसॉइड्स के लेवल पे जो पोर्टल फ्लो है उसमें रेसिस्टेंस होगा और हीमोडाइनमिक सर्कुलेशन, हाइपरडाइनमिक सर्कुलेशन के कारण पोर्टल फ्लो इंक्रीज होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। पोर्टल फ्लो में रेसिस्टेंस भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। रेसिस्टेंस होगा एट द लेवल ऑफ साइनोसॉइड्स और पोर्टल फ्लो इंक्रीज होगा ड्यू टू हाइपरडाइनमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मेजर कॉन्सिक्वेंस थे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ईसोफेजियल वेरिसिस, स्प्लीनोमेगेली एंड असाइटिस। विमेन में ओलिगोमेनोरिया, स्टेरिलिटी ड्यू टू हाइपोगोनाडिज्म और एमेनोरिया मिलता है, ठीक है। मेल्स में टेस्टिकुलर एट्रोफी होगा। बाकी माल न्यूट्रिशन, स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा और पेरी अम्बाइलिकल केपर्ट मेड्यूसे एंड हेमोरॉइड्स, दीज आर ऑल्सो द क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में क्या है? हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम एंड पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन।